देवियों सज्जनों, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑर्गन डोनेशन की ओर जागरूकता बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। खुद एक मिसाल बनकर अपना अंग दान करने का निर्णय लेकर आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अब तक आपने उनका सिर्फ एक ही रूप देखा है। आज उनकी शख्सियत के दूसरे पहलू से हम सब परिचित होंगे। डॉक्टर शराफ के चैंपियन के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहुत ही गुणी, हंसमुख और जिंदा दिल अभिनेता रितेश देशमुख। Come Ritesh. Good. Come Ritesh, come Ritesh. सर मैं कुछ कहना You're चाहूँगा। embarrassing me, Ritesh. नो नो, आई एम नॉट एम्बैरेसिंग। मैं आपको गले नहीं लगा सका, इसलिए मैंने नमस्ते किया आपको। वो ज्यादा ही कर दिया आपने। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी कि आप जियो हजारों साल, साल thank you. के दिन हो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी, Thank you. हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी। 2 दिन बाद आपका बर्थडे सर, लेकिन आपका सेलिब्रेशन हमने अभी शुरू कर दिया। सो वेरी 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 This is the best celebration, Ritesh. थैंक यू सर। क्योंकि 11 तारीख को तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। Come and sit. जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए बैठिए बैठिए। Please sit. ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, खूब खुशियां दे। थैंक यू Pleasure सर, meeting you, sir. थैंक यू रितेश फॉर हेल्पिंग द कॉज एंड थैंक No, यू no, सो sir. मच फॉर योर काइंडनेस जॉइन अस हियर। नो नो, थैंक यू। इट्स वंडरफुल आप जो कर रहे हैं सर, आपके बारे में पढ़कर सुनकर इट्स इंस्पायरिंग, इट्स इवन मोर इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। तो हम अपने देवियों और सज्जनों को बताना चाहते हैं कि रितेश और इनकी धर्मपत्नी जनीलिया ने भी प्लेज लिया है कि आप ऑर्गन डोनेशन करेंगे। कुछ बताइए रितेश, हमें कैसे आया आपके मन में ये निर्णय? जीवन दान ही सबसे बड़ा दान है। या और मरने के बाद अगर आप कुछ मदद करके जाओ तो देयर कैन बी नथिंग ग्रेटर देन दैट। डॉक्टर साहब और रितेश, मैंने देखा कि आपने एक हरे रंग का रिबन पहना हुआ है, इसके पीछे कोई कहानी है, क्या बताइए? हरा रंग जो है वह अंगरंग रंग है, क्योंकि हम शरीर का रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके, रिसाइकलिंग का रंग है। जैसे HIV का रंग लाल है, लाल रिबन पहनते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का पिंक है। जी हाँ। तो हम अंगदान के जब भी कार्यक्रम करते हैं तो ये हरा रिबन लगा के जाते हैं, जिससे लोगों को मालूम हो जब हम हरा रंग देखें या रिबन देखें तो अंगदान के बारे में सोचे, तो इसीलिए हम हरा पहनते हैं। बहुत खूब सर। तो देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं कि ये मंच भी हर उस शख्स को सम्मानित करना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता है, जिनके कारण अंगदान से जीवन दान संभव हो पाया। इसलिए अब मैं कंप्यूटर जी से निवेदन करूंगा कि वो केबीसी के इस मंच को पूरे खेल के लिए उम्मीद का रंग जो है हरा भरा कर दें। मैंने नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया सर। शाकाहारी? शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया। ब्लैक कॉफ़ी, एरिएटेड ड्रिंक्स। मैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहता हूँ। ओह, एंड इवेंचुअली जब भी ऑर्गन डोनेशन का वक्त आए तो लोग कहे कि जाते जाते हेल्दी ऑर्गन। what a Wow. wonderful thought, Ritesh. What a- What a wonderful thought. Well done. वाह, What a wonderful thought. वंडरफुल, व्हाट थॉट्स। Yeah. क्या क्या विचार हैं इनके। वाह वाह, व्हाट अ वंडरफुल एग्जाम्पल रितेश। ओके, एक छोटी सी चीज़ मैं आप दोनों से प्रभावित होकर के करना चाहूँगा। जेब में हाथ डालना पड़ेगा। और सर, ये हरा रिबन मैं भी लगाने वाला। हमारी फोटो दिखाओ जरा। हाँ, You are now the true ambassador. आई एम अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ ऑर्गन डोनेशन। अब ये जो फोटो है आपकी सर, जी, हम सब जगह छापेंगे अगर आपको इसकी इजाजत नहीं कब छापेंगे सर आप? बस इस प्रोग्राम के बाद चालू हो प्रोग्राम जाएंगे। के बाद? हाँ। सर, मैं तो आज रात को ही छाप दूंगा इसे। सर, आई हैव टू शेयर समथिंग वेरी एक्साइटिंग। यस सर। जी जी। 2000 में सर केबीसी का जब पहला प्रोमो आया था, 9 बज गए क्या, उस वक्त से हम लोग राह देखते थे टीवी पे कि 9 कब बजेंगे और कब ये शो आएगा। उसके तुरंत बाद सर दिवाली आ गई और मैं गाड़ी से जा रहा था और बाहर आवाज़ आई, आप बन सकते हैं अमिताभ बच्चन, आप बन सकते हैं अमिताभ बच्चन। मैंने ये कौन है? तो जब मैंने अपना शीशा नीचे किया
तब किताब बेचने वाला केबीसी की किताबें बेच रहा था। अरे वाह, और मैंने वो किताब खरीद ली। पूरी दिवाली परिवार के हर सदस्य के हॉट सीट पर बिठाकर मैं बनता था अमिताभ बच्चन। हालांकि किताब थी 100 रुपए की, लेकिन इनाम 1 करोड़ का ही था। वाह क्या बात है। क्या बात, सो फॉर मी वेरी स्पेशल। 2000 से 2020 20 साल लगे। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच रितेश। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इसी संदर्भ में, ऑर्गन डोनेशन के संदर्भ में एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि 23 सालों से आप काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हाँ। इस विषय को लेकर के। जी। कैसे अपने आप को आप प्रोत्साहित करते हैं? मैंने मेडिकल किया पटना से, और जब मैं मेडिकल कर रहा था तो वहाँ जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था, तो मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित था। और उसी समय मुझे लगता था कि समाज सेवा ही असली कल्याण है। और मैं बहुत प्रभावित हूँ डॉक्टर जोसेफ मरे से, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया था 1954 में। किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट सबसे सफल। और वह कहते थे कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द रेंट वी पे टू लिव ऑन दिस प्लैनेट। क्या बात है। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। मानवता की सेवा करके हम इस दुनिया में रहने का कर्ज चुकाते हैं। वाह। इससे मैं बहुत प्रभावित रहा। मैं ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, तो जब मेरे मरीज़ और उनके परिवार मेरे आते हैं मेरे सामने, और जिसका कोई डोनर नहीं हो, जैसे रितेश के साथ हुआ था, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा देखने को मिलती है, एक बेबसी देखने को मिलती है। और फिर मन में मेरे भावना आती है कि इन लोगों को ज़िंदगी में कम से कम एक चांस मिलना चाहिए। क्या है कि एक तरफ तो हम अंग निकालते हैं और दूसरी तरफ अंग हम डालते हैं। एक तरफ किसी का गम, दूसरी तरफ किसी की खुशी बन जाता है, और एक नहीं अनेकों लोगों की खुशी। अमन 1992 में पैदा हुआ। मेरी 2 बेटियां थी, तो जब अमन पैदा हुआ घर में बहुत खुशियां मनाई गई, सब बहुत खुश हुए। बीमार होता था तो सारे घर को ऐसे लगता था क्या चुपचाप हो गया है। उसको 2.5 साल की उम्र से अस्थमा हो गया थोड़ा। करीबन 2-2:30 बजे मैंने ऐसे अपना मुंह टर्न किया तो मैंने देखा है बेड पे बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा, आप बैठे क्यों हो? तो कहने लगा मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे सांस नहीं आ रहा है। तो मैंने फटाफट लाइट जगाई, मैंने इनको उठाया, मैंने कहा देखो, कह रहा है सांस नहीं आ रहा और इसका मुंह मुझे बड़ा पेल सा लग रहा है। तो इन्होंने मुझे बोला जल्दी कर, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बट आई थिंक वो जो 5 मिनट घर से हॉस्पिटल ले जाने का टाइम था, शायद उसमें वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया उसकी ब्रेन में। अरुण ने और मैंने ऑर्गन डोनेशन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले। हम बोल रहे थे भाई हम दोनों में से जो पहले जाएगा वो दूसरे के ऑर्गन डोनेट कर देगा। नहीं पता था कि बच्चे के ही करने पड़ेंगे। बट देन इवेंचुअली ये लगा कि अगर वो किसी और को जिंदगी मिल सकती है, जिस तरह हम तड़प रहे हैं, हम तरस रहे हैं, हो सकता है कोई और पेरेंट्स भी या कोई और तरस रहा हो अपने बच्चे के लिए अपने, और अगर उन्हें जिंदगी मिल सकती है तो क्यों नहीं करें। उसने बड़े शौक से अपना नया रूम बनवाया था अलग, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था, उसे अलग रूम चाहिए था। बट बस एक दिन के लिए ही सोया उधर। अभी मंदिर बना दिया कि सब जाके यहाँ पूजा करेंगे। ये खुशी है कि कहीं तो है वो, जहाँ भी है, हमारे पास नहीं है पर कहीं तो है। कई बारी बहुत मन करता है कि भाई शायद पता होता तो गले लगा लेते, देख लेते, बट ठीक है अब नहीं मिल पाते तो है तो सही। कहीं बहुत ताकत देता है ये कि कहीं है।
असल जिंदगी के हीरो, असल कर्मवीर यही हैं। रितेश, आपके पिताश्री को भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा डोनर के लिए, और एक शायद समय ऐसा आया जब आपने स्वयं कहा कि मैं डोनर बनना चाहता हूँ। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा कि एक लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस उम्मीद में रहते हो एज अ फैमिली कि शायद कहीं से गुड न्यूज़ आ जाए, कहीं से जी हाँ, जी एक हाँ। कडावर डोनेशन मिल जाए। पर बैठे बैठे तभी भी इस बात का तो ख्याल आता है कि आप ये सोच रहे हो कि यू वांट योर फादर टू लिव, एट द सेम टाइम आर यू विशिंग इल फॉर समवन एल्स, कि वो ख्याल आता ही है। तो ये ऐसा नहीं सोच सकते। तो उस वक्त ऐसा लगा कि क्यों ना आई विल ट्राई। वक्त बहुत कम था और मैंने सोचा कि मैं कोशिश करता हूँ। टेस्ट हुए, पर उस वक्त मेडिकल की ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे, आज भी नहीं है उतनी। जिस साइज़ का लिवर चाहिए था कडावर डोनेशन या ब्रेन डेड डोनेशन में, वो ज़्यादा सूटेबल था। और टुवर्ड्स द एंड द डॉक्टर सेड आई डोंट एडवाइस यू टू डोनेट, क्योंकि मैचिंग और सब थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है आगे जाकर।